Guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about scam which is going on in market right now, the corporate world right now. That is the concept of being immediate joiner. भाई बहुत चल रहा है. There was a time I would say, मैं समझता हूँ corporate में हमेशा से issue था. In 90 days notice period का, 60 days notice period का, 30 days notice period का, but still पहले चीज़ें इतनी बुरी नहीं थी. लेकिन अब क्या चल रहा है, कुछ नया, ये HRs के लाए ही है सब कुछ, ठीक है. And it's their own game, you know what? कि उनको चाहिए इंसान immediate joiner, ठीक है. बट इमीडिएट ज्वाइनर पे कैसे चाहिए उनको, जो इंसान का ले ऑफ हो गया है, जो सच में इमीडिएट ज्वाइनर है, जिसके पास जॉब नहीं है या फिर गैप है, चाहे 2 दिन का भी गैप है, वो उनको नहीं चलता. लेकिन जो इंसान अच्छी खासी जॉब कर रहा है, दे एक्सपेक्ट कि जॉब लगे बिना वो जॉब को छोड़े. और पता है आज के टाइम पे ये भी डर है कि कोई रूल नहीं है कि 90 डेज नोटिस पीरियड कंपनी सर्व कराएगी. मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, भाई मजाक हो गया था. उसने छोड़ा था ये सोच के कि यार देख 3 महीने है, कुछ ना कुछ तो मैं फिगर आउट कर लूँगा, मेरी तैयारी हो चुकी है, आई स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज. और अभी इंटरव्यू कॉल्स आ भी नहीं रहे बिकॉज ऑफ दिस 90 डेज थिंग. एंड HR एंटरटेन ही नहीं कर रही है, बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत स्मार्ट हो गई है. वो प्रूफ मांगती है. इंसान कहाँ से झूठा प्रूफ लेकर आएगी है नोटिस पीरियड सर्व कर रहे नहीं कर रहे, मुझे ज्वाइन हो या नहीं हो. बट उसको कंपनी ने अर्ली रिलीज़ कर दिया. तो विदाउट एन ऑफर इन हैंड वो बंदे को 1 महीने में रिलीज़ कर दिया. और भैया इसकी इतनी भी अच्छी तैयारी नहीं थी उस बंदे की. तो आज के टाइम पे मार्केट में इस चीज़ की भी बहुत दिक्कत है कि काम नहीं होता तो कंपनी अर्ली रिलीज़ कर देती है टाके. फिर वहाँ पे गैप लग जाता है. तो उसको कहीं ना कहीं ये था कि चलो कोई बात नहीं, 1 महीने का नोटिस पीरियड है, उसका मैं इमीडिएट ज्वाइनर बन जाऊँगा, कुछ ना कुछ फिगर आउट हो जाएगा. भाई 2 दिन का जैसे गैप लग गया ना, HR सब इस चीज़ में क्रेजी हो गई है. पहले HR एंटरटेन नहीं करी थी, ये कह गई कि तुम्हें 90 डेज का नोटिस पीरियड है, वी कांट एंटरटेन यू, क्योंकि हमें इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए. जब वो ना इमीडिएट ज्वाइनर हो गया ना, तो दे आर लाइक, ओह यू आर इमीडिएट ज्वाइनर बट यू मस्ट बी हैविंग समथिंग इन योर हैंड, कुछ तो होगा आपके पास. एंड इट्स लाइक नो, आई हैव नथिंग इन माई हैंड. या फिर झूठ बोलना इंसान चालू कर देता है, यस आई डू हैड समथिंग, लेकिन वो ऑन होल्ड चला गया, ये हो गया वो हो गया. मैनेजर ये HR सी बहुत स्मार्ट है इन चीज़ों को लेके. ये ना HR की ना वर्डिंग है जो एग्जैक्ट उससे मुझे बोली थी. एंड शी इज़ फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड कंपनी. कहती है, बोलो देखो, इट्स वेरी सिंपल, इट्स बिन सेड टू अस, समबडी इज़ नॉट फिट फॉर देयर कंपनी, इट्स नॉट फिट फॉर अस. आज के टाइम पे अगर आपके रिज्यूमे में, आपके करियर में अगर 1 दिन का भी गैप है ना यार, उससे लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आपका ले ऑफ हुआ है. क्योंकि उनको ऐसा लगता है 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, ठीक है. एंड कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो क्रैक कर ही लेगा. जो नहीं कर पा रहा है या तो बंदा फिट ही नहीं है, चाहे वो ले ऑफ हुआ था या वैसे भी फिट नहीं है. तो जो दूसरी कंपनी के लिए फिट नहीं है, हमारे लिए फिट नहीं है. तो दिस इज़ अ सिंपल साइकोलॉजी. तो वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बिना ऑफर के पहले अपनी कंपनी में रिजिग्नेशन दे दो, ठीक है. फिर स्टार्टिंग में 2 महीने कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैंने ना 20 दिन तक का नोटिस पीरियड दे के बोल रखा है, फिर 20 दिन बचे हैं, उसमें एंटरटेन नहीं करते. हाँ, बस 10 दिन बचे हैं, वो भी कई बार उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होता है. तो व्हाट दे एक्चुअली एक्सपेक्ट कि अब सारे इंटरव्यू अब लास्ट के 1 मंथ में दो, ठीक है. उसमें भी ऑफर लेटर नहीं देंगे लोग, 1 महीने वेट करने को रेडी नहीं है. लास्ट के 15 डेज में दो, वो चलेगा इनको. और इन बेवकूफ़ औरतों को ये नहीं पता होता है, HRs को, इन गवार लोगों को, कि भाई एक इंटरव्यू ना तुम दे के दो. 1 दिन में एक इंटरव्यू देने में जो ऐसी तैसी हो जाती है ना यार. और वो उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है ना यार, मतलब मेरे साथ भी गेम हुई थी वाली, कि मेरी HR ने मुझे रुला दिया था ऑफर लेटर रिलीज़ कराने के लिए. शी एक्चुअली वेटेड फॉर माई लास्ट वर्किंग डे. सब क्रैक कर लिया, सब कुछ कर लिया, मुझे घोष करे जा रही है और मैं रो दी थी उस बंदी के सामने. चाल थी, लास्ट वर्किंग डे आ जाएगा, उस जो ऑफर लेटर रिलीज़ करूँगा, फिर नेगोशिएशन को स्कोप ही नहीं, क्योंकि उसको तो मजबूरी में लेना पड़ेगा. और वही हुआ. वट एवर वॉज गिवन टू मी, आई टुक इट हैप्पीली. तो यार मैं ना यही समझाना चाहूँगी आपको इस टाइम पे कि इट्स अ वेरी बिग स्कैम गोइंग ऑन राइट नाउ, ठीक है. कि उनको मुझे ज्वाइनर चाहिए भी, लेकिन ऐसा इंसान मुझे ज्वाइनर चाहिए जो अपनी जॉब अच्छी खासी चलती हुई को छोड़ दे और लास्ट के 15 दिन में कुछ क्रैक कर ले. लाइक 15 दिन में पता नहीं इतने इंटरव्यूज़ है जिसकी हद नहीं है, पर ऐसा चीज़ें ना पॉसिबल नहीं होती. तो बेस्ट तरीका क्या है कि टू प्ले स्मार्टली विद देम, वेरी स्मार्टली विद देम. झूठ बोलो जितना हो सकता है, ठीक है. बेमतलब अपनी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बेमतलब में, ठीक है. पहले कुछ टाइम तक फेक इंटरव्यूज़ देते रहो, झूठ बोल बोल के कि मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रही हूँ, 2 दिन, अभी तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं, सिर्फ 15 दिन बचे हैं. आराम से कॉल्स आएंगी, झूठ तो बोलना ही पड़ता है. दे विल आस्क फॉर प्रूफ ऑल्सो, फेक कुछ प्रूफ दे दो. बेस्ट सोल्यूशन तो यार यही रहता है, ठीक है. एंड उसके बाद नहीं निकलती तो मज़े की बात है, आप और टाइम ले लो. जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि यार आप एटलीस्ट एक दो कंपनी आप क्रैक कर पाते हो ना, या आप ऑफर लेटर आप रिलीज़ करवा पाते हो, चाहे झूठ बोल कर ही सही, उस दिन रेजिग्नेशन डालना. उससे पहले कभी रेजिग्नेशन मत डालना, कभी भी मत डालना, जब तक आपको अंदर से आने जाए ना यार मैं क्रैक कर सकता हूँ. क्योंकि भाई ये बहुतों के साथ हो रहा है कि ये डाल दे रहे हैं, निकल नहीं पा रहा है, फिर करंट कंपनी भी वापस नहीं रख रही है, कोई वापस नहीं ले रहा है, ठीक है. उसके डालने के बाद ट्राई करो कि जो आप जिस कंपनी में आपने झूठ बोला था उनको आप कुछ कॉम्प्लिकेशंस बता के या झूठ बोल के, वट एवर फील लाइक, यू नो वट, अभी अभी कंपनी रिलीज़ नहीं कर रही, इट वांट टू एक्सटेंड मोर, इट वांट टू डू मोर, वांट टू दिस मोर. आप थोड़ा एक्सटेंड करा पाओ उसे, नॉट उसका ज्वाइनिंग डेट.
नहीं मान रहे तो अपनी कंपनी में एक ऑप्शन होता है, दैट इज़ यू नो जिसमें आप पे आउट का ऑप्शन चूज़ करते हो। आप रिज़ाइन दे देते हो और आप कंपनी को बोलते हो मैं अपने नेक्स्ट 2 मंथ्स की मैं सैलरी आपको पे कर दूँगी। अब वो आप कंपनसेशन आप ट्राई करते हो, बट ये चीज़ ना तभी पॉसिबल होती है जब आपको नेक्स्ट कंपनी जिसको आप ज्वाइन करने वाले हो इन फ्यूचर, आपको इतना पैसे वो मिल रहा है या तो ज्वाइनिंग बोनस उनसे इतना मिल रहा है, क्योंकि लोग जनरली यही करते हैं, जो ज्वाइनिंग बोनस मिलता है ना यार, वो पे आउट पे दे देते हैं, कवर अप कर देते हैं। मैं यही बोलूँगी यार, देखो इट्स नॉट अ लीगल वे, ये सही तरीका नहीं है चीज़ों को करने का। बट मुझे ऐसा लगता है यार, मैंने जितनी मार्केट देखी है, कोई और ऑप्शन है तो बताओ मुझे। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, मैं देखूंगी, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। पर मुझे इसके अलावा कोई और सोल्यूशन दिखता नहीं है, क्योंकि इनको जो इमीडिएट ज्वाइनर है उनको वो भी नहीं लेने हैं, गैप उनके पास। जो नहीं है वो ऑब्वियसली अपनी जॉब छोड़ के कैसे यार भी मतलब मैं रिजग्नेशन डाल के बैठ, जब कुछ पता लगे कुछ हाथ में मिला ही नहीं। मैं कितनों को जानती हूँ यार जिन लोगों ने भी पीछे रिजग्नेशन डाल दिया आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ समथिंग, फिर दिसंबर आ गया, जॉब्स उस टाइम तो वैसे कॉल्स नहीं आती, जनवरी स्टार्टिंग में भी कॉल्स नहीं आती, उनके नोटिस पीरियड का वैसे 1-2 महीना तो वैसे ही वेस्ट हो गया। अब इतना प्रेशर है उनके ऊपर जिसकी हद नहीं है। तो भाई इसका यही सॉल्यूशन होता है अपना, कि तैयारी कर लो, उसके बाद इंटरव्यूज़ क्रैक करना चालू कर दो। जब आपका 1-2 इंटरव्यू भी क्रैक हो जाए ना यार, ज़्यादा तक क्या होगा, इंटरव्यू छूटेगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि नाउ आई एम इंटरव्यू रेडी, अब मैं जॉब क्रैक कर सकता हूँ। उस दिन रेजिग्नेशन डाल दो, ठीक है, पढ़ते रहो, अप्लाई करते रहो, डालते रहो, लेकिन पे आउट के लिए उन कंपनीज़ के पीछे पड़े रहो, लिटरली पड़े रहो पे आउट के पीछे, ठीक है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इन केस यू गाइस डू देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।